हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेंथ मार्कशीट करेक्शन की। टेंथ की मार्कशीट में अगर आपके नाम में प्रॉब्लम है, आपको नेम चेंज करना है, या फिर आपको अपने फादर के नेम में प्रॉब्लम है या मदर के नेम में प्रॉब्लम है, कोई मिसमैच है, सरनेम मिसिंग है या नाम टोटली गलत है, उस केस में, या फिर आपको अपने मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, ये तीनों चीजों को इस एक सिंगल वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं किस तरीके से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से करेक्ट कर सकते हो। और चाहे आपकी जो मार्कशीट है, आपने जो अपनी स्कूलिंग करी है वो चाहे सीबीएसई से करी है, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड जैसे कि हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, गुजरात बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने करा होगा, हिमाचल बोर्ड, सबके लिए जो प्रोसेस है ये सेम जाने वाला है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो हमारी ये पीछे वाली वॉल है ना, खाली अच्छी नहीं लग रही, इसके ऊपर हमने सिल्वर बटन लेकर के आना, जैसे ही आप लोग इस चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर कर दोगे शेयर कर करके। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं कि अगर आपके नेम में प्रॉब्लम है मार्कशीट के, तो नेम के लिए क्या है, वैसे तो हमने बहुत सारे वीडियोस में कवर करा है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे 3 स्टेप्स का इजी टू फॉलो प्रोसेस है। सपोज आपके नेम में मार्कशीट में नेम आपको चेंज करना है या सरनेम लगाना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में लगा हुआ है, ठीक। उस केस में क्या करना है, सिंपली आपने एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलवाना होता है जो दिल्ली से निकलता है। इंडिया के आप किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, एग्जैक्ट जो प्रोसेस सबके लिए सेम है, पूरे इंडिया में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट ऑफिस है वो दिल्ली में है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली जाकर के बनवाना पड़ेगा, ठीक। जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने सबसे पहले एक एफिडेविट तैयार करना जिसमें आप बताओगे नेम ऑफ माइन हैज बीन रॉन्गली रिटन एज दिस इन माई 10th क्लास मार्कशीट एंड माई एक्चुअल नेम इज दिस वन। इस टाइप का एक एफिडेविट बनाओगे, उसको नोटरी से अटेस्ट करवाओगे, मिनिमम 10 या 50 रुपए का स्टैम्प पेपर के ऊपर। देन सेकंड स्टेप में जिस भी स्टेट और सिटी से देख रहे हो, आपके सिटी और स्टेट में पब्लिश होने वाला किसी भी एक न्यूज़पेपर में आपने ऐड देना। वो न्यूज़पेपर हिंदी, गुजराती, मराठी कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो ऐड का मैटर है वो हम इंग्लिश में रखेंगे ताकि जो हमारा स्पेलिंग है वो वेरीफाई हो सके, ठीक। जैसे ही हमने नेम करेक्शन की ऐड दे दी, उसके बाद में हमने थर्ड स्टेप में क्या होता है, गैजेट फाइल की ड्राफ्टिंग करनी होती है, जिसके लिए एक रिक्वेस्ट लेटर रेडी होता है जो हम गजट ऑफिस को एड्रेस करते हुए लिखते हैं कि हमें नेम का जो करेक्शन है हमारे मार्कशीट में वो सुधार करवाना है। मेरे 10th की मार्कशीट में या +2 की मार्कशीट में या ग्रेजुएशन में नाम गलत है, सही नेम ये है, ठीक। ये चीज करके फिर हम 2 विटनेसेस यानी जो हमारे 2 पड़ोसी हैं उनके सिग्नेचर करवाते हैं और सेम मैटर को एक MS वर्ड की फाइल में लेकर के ब्लैंक CD मार्केट स्टेशनरी शॉप से ऑनलाइन परचेज करके आप उस ब्लैंक CD में उस MS वर्ड की फाइल डालते हो जिसमें एग्जैक्ट वही मैटर है जो कि हमने नेम करेक्शन के लिए गैजेट में पब्लिश करवाना है, और 1400 रुपए की गवर्नमेंट फीस कटवानी है। और जो हमने CD बनाई उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाना है और उसमें ये डिक्लेयर करना है कि जिस 2 पेज के ऊपर हमने विटनेसेस के साइन लिए हैं वो और जो मैटर हमने CD में डाला है वो सेम है, ठीक। अगर इसमें कोई मिसमैच होता है उसके रिस्पॉन्सिबल हम यानी कि खुद एप्लीकेंट होगा, ठीक। ये सब करते डॉक्यूमेंटेशन 3 स्टेप का था, मैंने आपको बताया कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद अगर दिल्ली के आसपास से हो तो खुद से लेकर के जाके फाइल को जमा करवा दो, 1400 रुपए की गवर्नमेंट फीस लगे, काउंटर से कटवा सकते हो। अगर ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो bharatkosh.gov.in के ऊपर जाकर 1400 रुपए का चालान जनरेट करके ऑनलाइन पे करके जो रिसिप्ट है PDF में आएगी उसको प्रिंट करके अपनी फाइल के साथ लगा ले। अगर दिल्ली से दूर हो आप और वीडियो देख रहे हो तो सारी फाइल जो आपने रेडी करी उस फाइल को स्पीड पोस्ट कुरियर से दिल्ली भेज सकते हो। लेकिन कुरियर से भेजने में एक तो टाइम 2 से 4 महीने तक का टाइम लग सकता है, लेकिन आप उस फाइल को ट्रैक भी नहीं कर सकते हो, तो इस चीज को आपको साथ में लेकर के चलना होगा, ठीक। तो जैसे ही वो गैजेट नोटिफिकेशन आता है उस गैजेट नोटिफिकेशन को लेकर के चाहे आपका CBSE बोर्ड है या जो भी बोर्ड है उसके रीजनल ऑफिस में पहुंच जाइए, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ एक न्यूज़पेपर की ऐड लेकर के जाइए और जो आपके मार्कशीट में है नेम करेक्शन करके वो आपको नया मार्कशीट इशू कर देते हैं। कुछ केसेस में स्टेट बोर्ड इशू करते हैं कि गैजेट तो ठीक है, हमें कोर्ट का भी ऑर्डर ला करके दो, तो या फिर अगर मान के चलिए कुछ केसेस में अगर मार्कशीट में चेंज नहीं भी करवाते हो, जहां कहीं मार्कशीट दिखाओगे ना साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेम करेक्शन वाला गैजेट है वो लगा दोगे, तो किसी भी तरह की चाहे कोई जॉब वेरिफिकेशन है चाहे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन है वो सबकी सब क्लियर हो जाएगी सिर्फ इस गैजेट नोटिफिकेशन की मदद से, ठीक। तो ये नेम चेंज का प्रोसेस का हमने सारा पार्ट कवर कर लिया। अब इसमें सवाल ये आ रहा है कि ये सारी फाइल में अगर हमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है तो अब कैसे हम कहां से करवाएं। इसके लिए मैं आपको अपना
व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा कमेंट सेक्शन में, उस पर मैसेज करके आप कोई भी हेल्प या जो भी आप डिस्कस कर सकते हो। या अगर आपको कोई लोकल एरिया में कोई लॉयर गैजेट बनाने की सर्विस देता है या कोई ट्रस्टेड बंदा है तो उससे करवा सकते हो। लेकिन आपने होने वाले ऑनलाइन स्कैम्स से बचना, जहां पे लोग आपको 4-5 हज़ार बोलते हैं कि ऑनलाइन व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेजो, व्हाट्सएप पे गैजेट बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जहां से आप हो वहीं के न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है, आपके साइन होते हैं प्रॉपर, आपके आईडीज लगती हैं, फाइल को भेजना होता है ऑनलाइन। आज तक कोई सबमिशन का सिस्टम नहीं बना है, तो स्कैम से बचे, ट्रस्टेड बंदे से ही करवाएं। सेकंड स्टेप पे हम बात करते हैं कि हमने अपने नेम की बात कर ली, अगर हमारे फादर के या मदर के नेम में प्रॉब्लम है तो सेम सारा प्रोसेस अभी जो हमने बात करी गैजेट ही बनेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। उसमें मैटर ये आ जाएगा नेम ऑफ माई फादर या फिर नेम ऑफ माई फादर एंड मदर हैव बीन रॉन्गली रिटन एज दिस एंड दिस, एक्चुअल नेम ऑफ माई मदर एंड माई फादर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मैटर बन जाएगा। और उसके बाद में प्रोसेस सारा सेम है, गवर्नमेंट फीस भी 1400 की रहने वाली है। अगेन उसको प्रोसेस को फॉलो करो, गैजेट बनवाओ, ऑनलाइन गैजेट पब्लिश होगा, डाउनलोड करो, बोर्ड के पास लेकर के जाओ, मदर फादर और खुद के नाम में करेक्शन करवा लो, सिंपल इज दैट। ठीक, इसके बाद में अब थर्ड इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ में हमें करेक्शन करवानी है। देखिए, अगर तो मार्कशीट में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना है तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। अगर तो एज गैप रीजनेबल है और आपने जो अपनी 10th करी है उसको किए हुए 1-2 साल 3 साल तक हुआ है, ऐसा नहीं कि अगर आप सोच रहे कि 10 साल बाद या 20 साल बाद आप उठ करके अपने बोर्ड के पास जाओगे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन कर दो। नहीं, नेम का करेक्शन फिर भी गैजेट से हो जाएगा 10 साल बाद भी, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए वो डिनाई करेंगे। ठीक, अब इसके अगेंस्ट अगर आप कोर्ट में भी जाते हो तो कोर्ट भी आपसे सवाल करती है। अगर तो रीजनेबल गैप है, जैसे कुछ महीनों का है, कुछ डेज का फर्क है, 1 साल का 2 साल का गैप समझ में आता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मेरे को 5 साल बड़ा छोटा होना है या 10 साल का गैप है या फिर मैंने 10 साल छोटा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, तो नहीं होगा। मतलब रीजनेबल होनी चाहिए, जो कि प्राइमा फेस से देखने में लगे कि हाँ ये जेन्युइन चीज है। हो सकता है कि ये ऐसी मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक हो गई होगी, बच्चा है, इसको शुरू में पता नहीं चला, तो अब इसको करेक्शन की जरूरत है। उस केस में जो भी आपका रीजनल बोर्ड है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के चले जाना, वहां से डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन के लिए अप्लाई कर देना, और वहां से क्या है कि जो आपका मार्कशीट है उसमें वो डेट ऑफ बर्थ भी आपका बोर्ड करेक्ट कर देगा। साथ में वो एफिडेविट लेते हैं और एफिडेविट को आपको अपने एरिया के एसडीएम से या फिर जो भी तहसीलदार, मतलब फर्स्ट क्लास जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, उनकी अटेस्टेशन चाहिए होती है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद मार्कशीट वगैरह जो भी वो आपको बता देंगे, वो जैसे ही प्रोवाइड करवा देते हो तो आपको जो मार्कशीट में करेक्शन करके डेट ऑफ बर्थ की भी वो दे देते हैं। आई रिपीट इट अगेन, द चेंज शुड बी रीजनेबल एंड विद इन टाइम फ्रेम, है ना, 10-20 साल के बाद नहीं होगा। नेम चेंज 10 साल के बाद भी हो जाएगा, ये चीज को ध्यान में रखना। तो जो हमारी 10th की मार्कशीट है, नाम चेंज करना भी हमने सीखा, फादर नेम चेंज करना भी सीखा और डेट ऑफ बर्थ भी हमने सीखा। खुद का नेम चेंज करने के लिए या फिर मदर फादर के नेम का करेक्शन करने के लिए हम गैजेट से करवाएंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हम बर्थ सर्टिफिकेट लगवाएंगे। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बाद में भी बनवा सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो है कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो कैसे बनाना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस है, घर बैठे भी आप बना सकते हो। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी गैजेट पब्लिश नहीं करता है। तो जो कोई व्यक्ति या ऑनलाइन में आपको बोलता है कि हम आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए गैजेट बना देंगे, वो 100% फेक एंड आपके साथ स्कैम होने वाला है। तो इन सब चीजों के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं कि 10th मार्कशीट की जो करेक्शन वाली वीडियो थी हमारी, 10th मार्कशीट नेम करेक्शन, 10th मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, इसने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कुछ सीरियस है, कुछ अर्जेंट है, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके जो भी प्रोसेस उसको फॉलो करके डायरेक्टली आप मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हो। और वैसे तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनी हुई है, फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। थैंक यू। और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।